अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप आप अच्छे होंगे। बच्चों, खेल कूद के और पढ़ाई के साथ साथ हमें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। तो बच्चों, आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी सेहत का ख्याल रखना। चलो, आज हम कक्षा 1 में ओ की मात्रा का रिवीजन करते हैं। वैसे बच्चों, आगे के वीडियो में हमने ओ की मात्रा के बारे में पढ़ा है। अभी हम ओ की मात्रा का रिवीजन करते हैं। आने वाली जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम के लिए ये मात्राओं का हम फिर से अभ्यास करते हैं। तो चलो बच्चों, आज हम ओ की मात्रा का अभ्यास करते हैं। यहाँ हमें कुछ व्यंजन दिए हैं। बच्चों, वैसे हम व्यंजन के बारे में आगे पढ़ चुके हैं। स्वर और व्यंजन, जो स्वर होते हैं, अ से लेके अह तक जो होता है उसको स्वर कहा जाता है, और क से लेके ज्ञ तक होता है उसको हम व्यंजन कहते हैं। मात्राएं व्यंजन के साथ लगाई जाती है। यहाँ हमें कुछ व्यंजन दिए हैं। ये व्यंजनों को पहले हम रीड करते हैं। क, च, ट, ट, प और स। फिर से बच्चों उसको हम रीड करते हैं। क, च, ट से टमाटर, ट, प और स। तो बच्चों, अब ये जो व्यंजन है, ये व्यंजन के साथ हम ओ की मात्रा लगाएंगे। कौन सी मात्रा लगाएंगे बच्चों? ओ की मात्रा लगाएंगे। क के साथ हमने ओ की मात्रा लगाई है, तो क्या होगा बच्चों? को। क्या होगा? को। च के साथ ओ की मात्रा लगाएंगे तो चो। ट के साथ ओ की मात्रा लगाएंगे तो टो। ट के साथ ओ की मात्रा लगाएंगे तो टो। प के साथ ओ की मात्रा लगाएंगे पो, और स के साथ ओ की मात्रा लगाएंगे सो। तो इसी तरह हम व्यंजनों के साथ ओ की मात्रा लगा सकते हैं। बच्चों, फिर से हम उसको रीड करते हैं। को, चो, टो, टो, पो और सो। अब बच्चों आगे देखते हैं। यहाँ हमें कुछ पिक्चर्स दिए हैं, जो पिक्चर्स ओ की मात्रा वाले हैं। यहाँ बच्चों सबसे पहले कौन सा पिक्चर है? मोर। वेरी गुड। कौन सा पिक्चर है? मोर। तो यहाँ हमें सबसे पहले मोर का पिक्चर दिया हुआ है। तो म के साथ ओ की मात्रा लगी हुई है। बच्चों, कौन से व्यंजन के साथ ओ की मात्रा लगी हुई है? म के साथ। म के साथ ओ की मात्रा लगी हुई है, प्लस र इज इक्वल क्या होता है? मोर। क्या होता है? मोर। आगे है ढोलक। तो ढोलक में जो ड है उसके साथ ओ की मात्रा लगी हुई है, फिर प्लस ल प्लस क, तो क्या होता है बच्चों? ढोलक। क्या होता है? ढोलक। तो यहाँ ढ में ढ के साथ ओ की मात्रा लगी हुई है। आगे का पिक्चर है टोकरी। क्या है? टोकरी। टोकरी में टमाटर वाला ट है बच्चों, वो ट के साथ ओ की मात्रा लगी हुई है, प्लस क प्लस री, र के साथ ई की मात्रा लगी हुई है। तो वो क्या होगा बच्चों? टोकरी। क्या होगा? टोकरी। और आगे घोड़ा। क्या है? घोड़ा। तो घोड़ा में घ के साथ ओ की मात्रा लगी हुई है, और ड के साथ आ की मात्रा लगी हुई है। तो बच्चों क्या होगा? घोड़ा। तो इसी तरह हम ओ की मात्रा वाले शब्द बना सकते हैं। फिर से देखते हैं बच्चों। पहला पिक्चर कौन सा है? मोर। कौन सा है? मोर। तो मोर में म के साथ ओ की मात्रा लगी हुई है। दूसरा पिक्चर कौन सा है? ढोलक। कौन सा है? ढोलक। तो ढोलक में ढ के साथ ओ की मात्रा लगी हुई है। टोकरी। टोकरी में ट के साथ ओ की मात्रा लगाई गई है। घोड़ा। घोड़ा में घ के साथ ओ की मात्रा लगी हुई है। अब बच्चों आगे देखते हैं। आगे भी हमें कुछ पिक्चर्स दिए हैं। ये पिक्चर्स में ओ की मात्रा है। सबसे पहले बच्चों ओस। क्या है? ओस। यहाँ जो ओ है वो हमें मात्रा के रूप में नहीं दिया है। यहाँ जो ओ है वो हमें स्वर के रूप में दिया है। यहाँ कोई व्यंजन नहीं है, स्वर ही मात्रा के रूप में है। तो क्या होगा बच्चों? ओस। क्या होगा? ओस। आगे देखते हैं। आगे कौन सा पिक्चर है बच्चों? ओखली। कौन सा पिक्चर है? ओखली। यहाँ भी ऐसा ही है। ओ है जो वो स्वर है, और यहाँ भी हमें स्वर के रूप में मात्रा दी गई है। यहाँ भी व्यंजन के साथ मात्रा नहीं लगाई है, वो सीधा स्वर के रूप में ही हमें दिया है। तो यहाँ भी क्या होगा?
अ के साथ मात्रा नहीं है बच्चों, फिर से मैं आपको बताती हूँ, ये अ के साथ ओ की मात्रा लगी नहीं है, वो ओ स्वर के रूप में है और मात्रा हमें यहाँ स्वर के रूप में दी गई है। अब आगे देखते हैं बच्चों, कोयल क्या है, कोयल। तो कोयल में क के साथ ओ की मात्रा लगी हुई है। ढोलक, ढोलक में ढ के साथ ओ की मात्रा लगी हुई है। और लोमड़ी, लोमड़ी में ल के साथ ओ की मात्रा लगी हुई है। तो बच्चों इसी तरह हम व्यंजन के साथ ओ की मात्रा लगाकर शब्द बना सकते हैं। अगर हमें शब्द बनाना है बच्चों, तो बीच में जो दिया गया प्लस है वो प्लस हमें निकाल देना है और उसका पूरा शब्द हमें बनाना है। वो व्यंजनों को जोड़कर पूरा शब्द हमें बनाना है। तो आई होप बच्चों आपको ये जो ओ की मात्रा कैसे और कहाँ लगाई जाती है उनके बारे में आपको पता चल गया होगा। अब आगे देखते हैं बच्चों, आगे हम जैसे आगे के वीडियो में हमने देखा था कि दो वर्ण वाले शब्द जो दो वर्ण से बनते हैं उसको हम दो वर्ण वाले शब्द कहते हैं। जो तीन वर्ण से बनता है, तीन व्यंजनों का यूज किया गया है, उसको हम तीन वर्ण वाले शब्द कहते हैं। तो बच्चों चलो हम यहाँ कुछ शब्द देखते हैं जिसके ऊपर ओ की मात्रा लगी हुई है। सबसे पहले बोल, बच्चों क्या लिखा है, बोल। बोल में ब के ऊपर ओ की मात्रा लगी हुई है। धोबी, धोबी में ध के साथ ओ की मात्रा लगी हुई है। मोटर, तो बच्चों बोल, बोल में ब के साथ ओ की मात्रा लगी हुई है। धोबी, धोबी में ध के साथ ओ की मात्रा लगी हुई है। मोटर, मोटर में म के साथ ओ की मात्रा लगाई है। अखरोट, अखरोट में र के साथ ओ की मात्रा लगी हुई है। कोट, कोट में क के साथ ओ की मात्रा लगी हुई है। होली, होली में ह के साथ ओ की मात्रा लगाई गई है। कोयल, कोयल में क के साथ ओ की मात्रा लगाई है। खरगोश, खरगोश में ग के साथ ओ की मात्रा लगाई हुई है। लोग, लोग में ल के साथ ओ की मात्रा लगी हुई है। रोटी, रोटी में र के साथ ओ की मात्रा लगी हुई है। समोसा, समोसा में म के साथ ओ की मात्रा लगाई गई है। दोपहर, तो दोपहर में ड के साथ ओ की मात्रा लगाई है। तो बच्चों इसी तरह हम ओ की मात्रा लगाकर दो वर्ण वाले शब्द, तीन वर्ण वाले शब्द और चार वर्ण वाले शब्द बना सकते हैं। तो बच्चों यहाँ जो हमें हाईलाइट किया गया है, रेड कलर से जो हाईलाइट किया गया है वो ओ की मात्रा है बच्चों। कौन सी मात्रा है, ओ की मात्रा, जो आगे के वीडियो में भी हमने पढ़ी थी। ये ओ की मात्रा वाले शब्द हैं। तो चलो बच्चों फिर से हम उसको रीड करते हैं और आप भी मेरे साथ रीड करना। बॉल, धोबी, मोटर, अखरोट, कोट, होली, कोयल, खरगोश, लोग, रोटी, समोसा, दोपहर। तो बच्चों इसी तरह हम ओ की मात्रा वाले शब्द बना सकते हैं। चलो बच्चों फिर से हम उसको रीड करते हैं। बॉल, धोबी, मोटर, अखरोट, कोट, होली, कोयल, खरगोश, लोग, रोटी, समोसा, दोपहर। तो बच्चों इसी तरह हम ओ की मात्रा वाले शब्द बना सकते हैं। अब बच्चों फिर से हम आगे शब्द देखते हैं। आगे हमें कुछ और शब्द दिए गए हैं, उसको भी हम देखते हैं बच्चों। ये भी ओ की मात्रा वाले शब्द हैं। सबसे पहला है ओठ। क्या है, ओठ। ओठ में बच्चों अ के साथ ओ की मात्रा नहीं लगी हुई है। वैसे हमें हाईलाइट किया गया है, ये ओ है। ओ यहाँ सीधा स्वर के रूप में ही हमें दिया है, वो स्वर के रूप में ही मात्रा है। यहाँ ओ जो है वो ओ स्वर के रूप में ही मात्रा है। तो उसको हम क्या रीड करेंगे, ओठ। क्या रीड करेंगे बच्चों, ओठ। आगे दिया है सोना। क्या दिया है, सोना। तो सोना में स के साथ ओ की मात्रा लगी हुई है। शोर, शोर में स के साथ ओ की मात्रा लगी हुई है। मोर, मोर में म के साथ ओ की मात्रा लगाई गई है।
डोना, डोना में ड के साथ ओ की मात्रा लगी हुई है। टोपी, टोपी में ट के साथ ओ की मात्रा लगाई गई है। जॉकर, जॉकर में ज के साथ ओ की मात्रा लगी हुई है। खरगोश, खरगोश में ग के साथ ओ की मात्रा लगी हुई है। बच्चों यहाँ जो हमें रेड कलर से हाईलाइट दिया गया है वो ओ की मात्रा है। तो चलो बच्चों ये फिर से हम उसको रीड करते हैं। सबसे पहले ओठ, ओठ में जो ओ है वो यहाँ स्वर के रूप में है। बच्चों किसके रूप में है? स्वर के रूप में है। उसको हम क्या रीड करेंगे? ओठ। क्या रीड करेंगे? ओठ। सोना, शोर, मोर, डोना, टोपी, जॉकर, खरगोश। तो चलो बच्चों फिर से आप मेरे साथ रीड करना। ओठ, सोना, शोर, मोर, डोना, टोपी, जॉकर, खरगोश। तो बच्चों इसी तरह हम व्यंजनों के साथ ओ की मात्रा लगाकर शब्द बना सकते हैं। तो बच्चों ये जो ओ की मात्रा है वो ओ की मात्रा कहाँ हमें व्यंजन के साथ लगाई मिलती है? ज़्यादातर वो व्यंजनों के साथ लगाई जाती है और कभी कभी हमें वो सीधा स्वर के रूप में ही होती है। जैसे आगे हमने देखा ओस, ओखली, ओठ। तो यहाँ जो है वो मात्रा सीधा स्वर के रूप में ही दिया है। आगे और कुछ शब्द हम देखते हैं बच्चों। चोर, तो चोर में च के साथ ओ की मात्रा लगी हुई है। छोर, छोर में छ के साथ ओ की मात्रा लगी हुई है। छोटा, छोटा में छ के साथ ओ की मात्रा लगी हुई है। मोटा, मोटा में म के साथ ओ की मात्रा लगाई गई है। कोट, कोट में क के साथ ओ की मात्रा लगाई गई है। नोट, नोट में न के साथ ओ की मात्रा लगाई गई है। होनहार, होनहार में ह के साथ ओ की मात्रा लगी हुई है। कमज़ोर, कमज़ोर में ज के साथ ओ की मात्रा लगी हुई है। तो बच्चों इसी तरह हम व्यंजन के साथ ओ की मात्रा लगा सकते हैं। तो फिर से ये शब्द पढ़ते हैं बच्चों। चोर, छोर, छोटा, मोटा, कोट, नोट, होनहार, कमजोर। फिर से बच्चों आप मेरे साथ एक बार रीड करें। चोर, छोर, छोटा, मोटा, कोट, नोट, होनहार और कमजोर। तो बच्चों इसी तरह हम व्यंजनों के साथ ओ की मात्रा लगाकर शब्द बना सकते हैं। तो आई होप बच्चों आपको जो ये ओ की मात्रा है वो ओ की मात्रा समझ में आ गई होगी। आगे के वीडियो में भी बच्चों हमने ओ की मात्रा का अभ्यास किया था, लेकिन अब आने वाली एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो इसके लिए फिर से हमने ये ओ की मात्रा का रिवीजन किया है। तो आई होप बच्चों आप उसको अच्छे से पढ़ना, उसको अच्छे राइटिंग से अपने CW वर्क में जो भी है इनकम्प्लीट वर्क है उसको कंप्लीट कर लेना और आने वाली आगे जो एग्ज़ाम है उनकी तैयारी आप अच्छे से करना। तो बच्चों ये जो ओ की मात्रा है वो ओ की मात्रा कहाँ लगाई जाती है बच्चों? कहाँ लगाई जाती है? व्यंजन के साथ लगाई जाती है। कहाँ लगाई जाती है? व्यंजन के साथ लगाई जाती है। व्यंजन के साथ जैसे हम डंडा और ऊपर मात्रा लगाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? ओ की मात्रा कहते हैं। बच्चों कौन सी मात्रा कहते हैं? ओ की मात्रा कहते हैं। तो इसी तरह हम कोई भी व्यंजन के साथ ओ की मात्रा लगाकर अलग अलग शब्द बना सकते हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये जो ओ की मात्रा है वो ओ की मात्रा अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको ये जो आने वाली एग्ज़ाम है उनकी तैयारी अच्छे से करनी है, अच्छे से अपने CW वर्क जो है वो कंप्लीट करना है, अच्छे राइटिंग से लिखना है, अपने आप ही लिखना है। बच्चों हमें अपने आप खुद ही लिखना है। आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो, लेकिन बच्चों हमें खुद से ही अपना जो वर्क है वो अपना जो काम है वो हमें खुद से ही करना है। तो आई होप बच्चों आप अपना काम बहुत अच्छे से करोगे और अपने CW में
अच्छे हैंड राइटिंग से ये जो भी CW वर्क है वो आप कंप्लीट करोगे। तो बच्चों ये जो ओ की मात्रा है वो ओ की मात्रा आपको समझ में आ गई होगी कि ये जो ओ की मात्रा है वो ओ की मात्रा हम व्यंजनों के साथ लगाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।